शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्योंकि अब सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में इजराइल ने अपने नागरिकों से और तमाम लोगों से जो बंकर्स में थे उनसे बाहर निकलने के लिए कहा है। सेफ स्पॉट अब उनके लिए क्या बचेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनके लिए सेकेंड रिजॉर्ट क्या है, कहाँ जाएंगे वो? नेहा, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त बेरशेवा के उस इलाके में हूं जहां पर आज सुबह हमला हुआ, 4 लोगों की जान गई। आप देखिए, ये स्पॉट पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूं स्पॉट से। और इसी बीच ये भी बताऊंगी कि अभी अभी कुछ मिनट पहले एक बार दोबारा से आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है, ये ऐलान किया गया है कि अभी लोग सुरक्षित जगहों पर ही रहें, क्योंकि इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। कुछ मिसाइलें दोबारा से ईरान की तरफ से लॉन्च की जा रही हैं, अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूं तो लगातार इस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं। आप देखिए, बेरशेवा की ये बिल्डिंग है, ये वो रिहायशी इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। आप देखिए, जो टीम्स हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ पे अंदर। जहां पर ये हमला हुआ था, जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, वहां पर 4 लोगों की जान गई है और अभी भी वहां पर अंदर देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि रेस्क्यू चल रहा है और इसी बीच में नए अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से खतरा चला नहीं है और लोगों को यही हिदायत दी जा रही है कि आप अलर्ट पे रहिए, सुरक्षित जोन्स में रहिए। कई और खबरें आ रही हैं कि ईरान की तरफ से फ्रेश अटैक्स आ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी कॉशियस रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित जोन्स पे रहिए। और अगर आपके इलाके में कुछ इस तरह के अलर्ट्स आते हैं तो आप तुरंत प्रोटेक्टेड जोन की तरफ बढ़िए। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बेरशेवा में किस तरह से इस वक्त चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ पूरी इमारतों को हुए नुकसान से आप अंदाजा लगाइए, ये पूरा रिहायशी इलाका है। नेहा, कहा किस तरह से यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, एक हिस्सा तो पूरा टूट चुका है। और जो लोग यहाँ पर रहते थे, अब उनको जहां जहां पर बिल्डिंग्स टूट रही हैं, आपका सवाल था कि वो कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए इजराइल की सरकार की ये एक सिचुएशन होती है कि वो उनको होटल्स में अकोमोडेट करते हैं, ऐसी लोकेशंस पर ले जाते हैं जहां पर वो सुरक्षित हो। उनकी जरूरत का हर ख्याल वहां पर सरकार के द्वारा रखा जाता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, जैसे मैं आपको बता रही थी, कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बयान जारी किया गया एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आईडीएफ ने सारे गोल्स अचीव किए हैं। तो ये माना जा रहा था कि शायद सीज फायर है और अब ये हमले नहीं होंगे, लेकिन ईरान की तरफ से फ्रेश अटैक्स की जानकारी यहाँ पर आ रही है, जिसके स्टेटमेंट आईडीएफ ने जारी किए हैं और कहा है कि कुछ और मिसाइल इसराइल की तरफ आती हुई नजर आ रही है, तो आप सबको सुरक्षित जगहों पर रहना है। तो ये सिचुएशन है अभी यहाँ पर, यानी कि खतरा टला नहीं है और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। तो क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहां पर तबाही की अगर कुछ और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके, क्योंकि अभी तक हम वो स्टैटिक इमेजेस दिखा रहे हैं जिसमें एरियल शॉट्स हैं और दिख रहा है कि इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस बिल्डिंग की, ये किस तरह की बिल्डिंग है, रिहायशी इलाका है, थोड़ा सा अगर आप वहां पर मंजर एक्सप्लेन कर पाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। ये जो बिल्डिंग है, आप देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कम से कम 6 से 7 स्टोरी की ये बिल्डिंग मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पर लोग रह रहे थे, ये लोगों के घर हैं। आप देखिए, दर्जनों घर यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं नेहा, जितना हम असेस कर पा रहे हैं। और 4 लोगों की जान गई है, बहुत से लोग इंजर्ड हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, माइनरली इंजर्ड हैं। तो आप देखिए कि इस पूरे इलाके में ये किस तरह का इलाका है, आपको नजर आ रहा होगा, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ये एक सोसाइटी की तरह लग रहा है। और इस पूरी सोसाइटी में ये सुबह बैलिस्टिक मिसाइल आई है लगभग 7:30 से 7:45 के बीच में। और सिर्फ यही वो इलाका नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर की जो विसिनिटी है, वहां पर मैं अलग अलग बिल्डिंग्स को देख रही थी, उन सब में कुछ ना कुछ क्षति पहुंची है। और रेस्क्यू चल रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो इस बिल्डिंग को हुआ है, जो आप इस वक्त देख रहे होंगे, जो पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ रहने वालों के घर तबाह हो गए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 4 लोगों की जान गई है। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर कुछ मुझे फोर्सेस दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई हैं। और ये भी कोशिश होती है कि इन बिल्डिंग्स में जो एक्सप्लोसिव आया है, पूरी तरह से उसको ये इंश्योर किया जाए कि अब वो आगे एक्सप्लोड नहीं होगा। ये बहुत ही अहम बात होती है, क्योंकि कई बार इस तरह के एक्सप्लोजन होते हैं जो बाद में ब्लास्ट करते हैं और उससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा
अब यहाँ पर कोई ऐसा खतरा न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए पुरजोर ढंग से काम किया जा रहा है। इस वक्त बेरशेवा में मैं मौजूद हूँ। बेरशेवा में आज सुबह बड़ा अटैक हुआ है। इसके पहले 19 जून को भी अस्पताल में बेरशेवा में ही हमला हुआ था, जहां पर आपने देखा था किस तरह से तस्वीरें बयां कर रही थी बड़े नुकसान की कहानी। और अब आप देखिए यहाँ पर इस रिहायशी इलाके में सीज फायर के ऐलान के बीच इस तरह का हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और यही हम बार बार कह रहे थे कि कितना भरोसा किया जाए ईरान पर, ये कहना मुश्किल है। और अभी प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कुछ अलर्ट्स आए हैं ईरान की तरफ से नए हमलों के। ठीक है, प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, क्योंकि लंबे वक्त से हम इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं, 12 दिन इसको बीत चुके हैं। शिवानी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कुछ आप उनसे जानकारी लेना चाहते हैं? शिवानी, क्या ये कंफर्म हो पाया है कि जो आज इम्पैक्ट हुए हैं लार्जली उसमें किन जगहों को निशाना बनाया गया है? कौन, चाहे हाइफा हो चाहे बेरशेबा हो। बेरशेबा आपको याद है पिछली बार भी टारगेट हुआ था, तब अस्पताल पर अटैक हुआ था, अस्पताल उससे इम्पैक्ट हुआ था। आज किन इलाकों को, किन जगहों को निशाना बनाया गया? कोई जानकारी मिल पाई आपको? हाँ, प्रणय देखिए, जो मुख्य जोन रहा इस आज के अटैक का वो यही इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बेरशेवा का इलाका है, एक रिहायशी इमारत है यहाँ पर। बेरशेवा का जो इलाका है वो इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर तमाम अस्पताल है। जो अस्पताल था जिसको पहले भी यहाँ पर अटैक किया गया था, उसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ड्रोन से देखिए जायजा लिया जा रहा है, इस पूरे सिचुएशन को असेस करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा कई और जो इलाके हैं, नगेव का इलाका है, वहां से मुझे खबर मिली थी कि कुछ लोग वहां के साइट्स मुझे दिखा रहे थे, वहां पर भी एक्सप्लोजन हुआ है। हाइफा की तरफ अलर्ट्स आए थे, दूसरे जो शहर हैं गलीली के आसपास भी इस तरह के अलर्ट्स आए थे। तो यहाँ पर आप देखिए खास तौर जी। पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ शिवानी, से। ये भी खतरा बताइएगा इसलिए नहीं कि टला है आज फिर प्रणय, ये क्योंकि रिपोर्ट्स जैसे आई मैं थी। बात कर शिवानी, आज फिर ये रिपोर्ट्स आई थी कि सायरन जो है वो देर से बजा कई जगहों पर। क्या इसका कोई कंफर्मेशन हो पाया? प्रणय, इसका कंफर्मेशन अभी नहीं मिल पाया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ लोगों से बातचीत करने की, मैं यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, पिछली बार जब मैंने रिपोर्ट किया था हाइफा से, तो वहां पर इस बात की पुष्टि हुई थी कि सायरन बजे देर में थे, हमला पहले हो गया था, मिसाइल पहले पहले गिरी थी। और उसकी पुष्टि आईडीएफ ने भी की थी और उसने कहा था कि टेक्निकल ग्लिच था, इसको सुधारा जा रहा है। लेकिन आज के इस खबर के बारे में फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है प्रणय। मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा लोगों से इस ग्राउंड पर बातचीत करने की, जानकारी लेने की कि अब वाकई में आज भी कुछ इस तरह का हुआ है कि सायरन नहीं बजा और यहाँ पर मिसाइल आ गई है। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो ये हमला था इसका टाइमिंग बहुत अहम है। क्या मैसेजिंग यहाँ पर ईरान करना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था जब सीज फायर के की घोषणाएं की जा रही थी अमेरिका की तरफ से, तो वो इस तरह के अटैक्स क्यों कंटिन्यू कर रहा था। और अभी भी इस वक्त भी क्यों आखिर अलर्ट्स आ रहे हैं? क्या ईरान फिर कोई बड़ा हमला करने वाला है प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान के बावजूद? तो ये सब बहुत समझने वाली बात है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। शिवानी, क्या आपको ये सवाल लगता है कि ये जो भविष्य है इस सीज फायर का, ये संकट में हो सकता है अगर ईरान की तरफ से ये हमला होता है, या इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय। पर मैं सुबह से ही ये बात कह रही हूँ कि जो सीज फायर है वो कितना लंबा है, कितना इसका कितनी देर तक ही टिकेगा, या फिर इसका कितना औचित्य है, ये समझना होगा। क्योंकि सीज फायर मतलब कोई एक्शन नहीं, लेकिन एक्शन तो हो रहा है ग्राउंड पर। आप देखिए सुबह एक्शन हुआ, किस तरह से स्ट्राइक्स किए गए ईरान की तरफ से। अभी फिर अलर्ट्स आ रहे हैं जिनका मतलब है कि क्या शायद फिर से कोई हमला हो सकता है। तो ये देखना होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोल्स अचीव किए हैं, इसका मतलब उनकी तरफ से ऑपरेशन रुक रहा है। लेकिन क्या ईरान इस ऑपरेशन को रोक रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने हमलों को रोक रहा है, या फिर उनको कंटिन्यू कर रहा है? तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। और बहुत ही इस वक्त अलर्ट पर रहेगा पूरा इजराइल, क्योंकि भरोसा करना मुश्किल है। सीज फायर की घोषणाओं के बीच इस तरह के हमला होना स्पष्ट करता है कि ईरान पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता और अलर्ट अपना जारी रखा जाएगा। इस बीच शिवानी, आपसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या अब हम इस बात पर भरोसा कर लें कि ईरान फर्दर अटैक्स नहीं करेगा सीज फायर की घोषणा के बाद, या इजराइल के अभी भी गार्ड्स ऑन है, वो इस बात के लिए तैयार है कि ईरान पर भरोसा करना बेमानी है और ईरान फर्दर अटैक्स भी कर सकता है, इसीलिए हर लिहाज से उन्हें अभी भी अपने जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें पहले की तरह ही ऑन रखना होगा?
बिल्कुल गार्ड्स को ऑन रखना होगा और बिल्कुल बार बार इस तरह के अलर्ट्स जो आईडीएफ हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं कि देखिए अपने गार्ड्स लोअर नहीं करने हैं, जो सुरक्षा के लेवल्स हैं जिनको पहले से बताया गया है कि अंदर रहना है, एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए बाहर निकलना है, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी है, क्योंकि अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है इजराइल ईरान के ऊपर। हमले जो फ्रेश आए हैं खासतौर पे उनको देखते हुए, तो जाहिर तौर पर जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है, जो लेवल ऑफ कॉशन है, उसको यहाँ पर बनाए रखना है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि वो जो अलर्ट है, जो कॉशन है, या फिर जो चेतावनी जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से अपने लोगों के लिए अंदर रहने के लिए, वो खत्म हो गई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला आज हुआ है, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बीच हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोग हताहत हैं, अस्पतालों में हैं, और अभी भी खतरा टला नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ किस तरह का डेवास्टेशन है यहाँ पर, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों को यहाँ से दूर रखा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ प्रेस को एंट्री दी गई है, बाकी लोगों को बहुत दूर रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन हाँ, ये भी दिखाना जरूरी है कि किस तरह का हमला आज यहाँ पर हुआ है, और हमला ये आखिरी है ये कहना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अभी भी वहां पर खतरे के सायरन बज रहे हैं या फिर उनको टेम्पररी होल्ड पर रखा गया है? क्या देख पा रही हैं आप? देखिए इस वक्त इस इलाके में सायरन नहीं बजा है, लेकिन एक अलर्ट मैसेज जरूर आया था कि आप अपने गार्ड्स ऑन रखें, क्योंकि कुछ इलाकों में, शायद यहाँ से दूर कुछ इलाकों में अभी सायरन बज रहे हैं। ये लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर उस लोकेशन पे कोई खतरा नहीं है तो यहाँ सायरन नहीं सुनाई देगा, और जहाँ पर थ्रेट है वहां पर सायरन सुनाई देंगे। लेकिन मैसेजेस हर जगह सर्कुलेट होते हैं। मैसेजेस में ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों में इजराइल में अभी भी सायरन्स हो रहे हैं, तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहना होगा, कहीं बाहर एक्सपोज नहीं होना है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, तय किए गए हैं, उनको जारी रखना होगा। तो अभी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ स्पेसिफिकली अभी अलार्म्स नहीं है, और इसीलिए आपको इतने सारे लोग दिखाई भी दे रहे होंगे मेरे आसपास। अगर वो अलार्म बजता नेहा, तो तुरंत सब भागते शेल्टर्स की तरफ। तो अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं है अलार्म, लेकिन कई दूसरी जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सायरन्स हुए हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।